ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो है, अब इसको मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है बिकॉज जो वो काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रही हैं जिनके साथ जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। बिकॉज ऑलरेडी जो वो डिस्कस किया था मैंने, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। लास्ट जब जब चॉइस फिलिंग होनी थी तब भी मैंने डिस्कस किया था, तब भी मैंने वीडियो भी बनाई थी और शॉर्ट्स भी इवन की जो वो रिलीज किए थे कि चॉइस फिलिंग जो वो ध्यान से करना है। और चॉइस फिलिंग करने से पहले पहले आपको कॉलेज का पता होना चाहिए भी भाई कौन सा कॉलेज जो है वो आप ज्वाइन कर रहे हो और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। बिकॉज ऑलरेडी आपको पता था कि आदेश का और एसजीआरडी का बजट जो है वो नॉर्मल नहीं है। जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के साथ जो जो आप पढ़ रहे हो वो वाला बजट नहीं है उनका। सो दैट इज वाई यू हैव टू बी, आपके पास प्रॉस्पेक्टस था, ब्रोशर पूरा आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा तो भाई आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, आप भी तो पढ़ सकते थे। तो आपने 600 नंबर लिए हैं तो प्रॉस्पेक्टस नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अमित वाला नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज के लिए जो वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं पहले से ही बोल दूं बिकॉज नाउ इट इज अ टाइम फॉर द मॉप अप राउंड। मोस्ट प्रोबेबली 14th ऑफ मोस्टली 14th को जो वो स्टार्ट हो रही है क्लासेस। 14th अक्टूबर को मोस्टली 90% कॉलेजेस की जो वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि जब वो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी तो सर थर्ड राउंड में हमारा क्या होगा, हमें कब ज्वाइनिंग करनी है। सो एवरीथिंग विल बी, ये गो विद द फ्लो। चलो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही चलेगा, टेंशन नहीं लेनी। और चॉइस फिलिंग जो वो, अगर जो गलतियां आपने सेकंड में की है भाई थर्ड में मत करना। फिर वो 2 लाख रुपया, बट एक छोटा मोटा अमाउंट थोड़ा, ये 2 लाख रुपया, पिछली बार लाख रुपया था, इस बार 2 लाख रुपया गया बच्चों का। कितने पेरेंट्स का जो है वो गया, उनको बजट नहीं पता था, चॉइस फिलिंग गलत होगी, सर ये कॉलेज चॉइस नहीं करना था, हमें ये नहीं लेना, बट हमें अब जब वो छोड़ना है तो क्या, कैसे 2 लाख कैसे बचाया जाए? भाई कैसे बचेगा 2 लाख रुपया? बचेगा ही नहीं वो वाला। ठीक है। सो एक बार ध्यान से समझ लो, राउंड थर्ड के रूल्स क्या है वो समझ लो। अब मैं ये वीडियो डिस्कस करने से पहले ही बता दूं मैं आपको विद दिस, ये मैं रूल इसलिए पहले बता रहा हूं बिकॉज ये 2024 के प्रोस्पेक्टस में अभी भी अमेंडमेंट आई थिंक कुछ भी नहीं है। सो ये जो मैं बता रहा हूं वो 2023 के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के तब बता रहा हूं मैं। आप अगर आपके पास 2023 का प्रोस्पेक्टस है तो वो आप पढ़ सकते हो, उसमें ये सारा कुछ मेंशन है। पेज नंबर 17 नंबर पेज ऑफ 2023 का जो वो प्रोस्पेक्टस है उसमें जो वो आप पढ़ लो जाके। ठीक है, राउंड थर्ड की जो वो, बिकॉज दिस जो मैं आपको ये रूल रेगुलेशन बता रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो, ठीक है, निहिला पीपी वर्सेस एमसीसी और अदर्स जो एमसीसी के रूल थे उसी को ही इंप्लीमेंट करवाया गया है। थर्ड राउंड को हम मॉप अप राउंड का नाम देते हैं। ठीक है। सो नाउ दिस रूल, कुछ स्टेट में इसको थर्ड राउंड को इसमें थर्ड राउंड बोलेंगे या फिर आप इसको मॉप अप राउंड बोल लो। ठीक, दिस इज ए मॉप अप राउंड। नेक्स्ट, अब क्या है सेकेंड राउंड में, अब आपके पास रिजल्ट आ चुका हुआ है तो 3 तरह के बच्चे हैं इसमें। एक बच्चे वो हैं जिनको सीट जो वो अलॉट ही नहीं हुई, सेकेंड राउंड में नॉट अलॉटेड। सो क्या करेंगे वो? कोई टेंशन नहीं है, 2 लाख रुपया पे किया हुआ है, वही 2 लाख रुपया जो वो एडजस्ट होगा किस राउंड में? दे आर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड जो ऑल इंडिया कोटा के इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाएगा। सो दे आर एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड, पहला केस। दूसरा केस, अलॉटेड कैंडिडेट। अब फॉर एग्जांपल देके समझा रहा हूं, किसी बच्चे को जब आपको मिल गया आदेश, ठीक है, अब अलॉटेड कॉलेज कौन सा था आपको? फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा मिल गया? आदेश मिल गया। अब आदेश से आप अपग्रेड करवाना चाहते हो, सेकेंड राउंड पेड राउंड था, आपने वहां पे कॉलेज में ज्वाइन, ये अच्छा किया आपने, नहीं लेना तब भी आपने कॉलेज ज्वाइन किया पैसा सेव करने के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे गए, आपने टोटल उनकी 3,47,000 रुपया, 2 लाख रुपया आपने पहले पे की हुई थी, 3,47,000 रुपया वो टोटल आपने 5,47,000 रुपया आप लोगों को पे किया, आपने वहां पे जाके आदेश में जाके किया। नाउ ज्वाइन कर ली आपकी सीट, वो आपको कॉल करेंगे, लो जी आपकी 14 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है।
बट स्टिल यू वांट टू सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड। ये बच्चा एलिजिबल है थर्ड राउंड के लिए। ही इज द एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ये जा सकता है, मॉप अप राउंड में, जिसको मॉप अप राउंड का नाम भी दे सकते हो। बट हुआ क्या, थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में इसके पास जो नया कॉलेज अपग्रेड होके आ गया, आदेश से ऊपर अपग्रेड होके आ गया, कौन सा कॉलेज आ गया इससे इसके पास, मान लीजिए इसके पास ज्ञान सागर आ गया, जहां फिर एसजीआरडी आ गया। ठीक है, जहां ज्ञान सागर आ गया, जहां एसजीआरडी आ गया थर्ड राउंड में। अब वो जब वहां से वो दोबारा वापस जाएगा, डॉक्यूमेंट देने जाएगा, वहां पे रिजाइन डाल के आएगा, रिजाइन का टाइम होगा, वहां पे रिजाइन डालने के बाद जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब वो डिपॉजिट करेगा, और ये इसकी हो जाएगी काउंसलिंग एंड। एंड का मतलब समझते हो, यानी कि ये बच्चा अब किसी भी आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकता। सो ये जो इसकी फाइनल डेस्टिनी है वो यहीं पे ही इसका सफर जो वो खत्म होता है, और इस बच्चे की फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब ये 2024 में तो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब आ जाओ तीसरा केस, थर्ड केस। ये है इसने, अब मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं, नॉट ज्वाइन। वो भाई कॉलेज मिला तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? अगर ज्वाइन नहीं करना था तो भरा क्यों था? गलती होगी, मान लिया, ठीक है। ये मैं इसलिए भाई इतनी तो डांट बनती है ना आपके लिए, इतनी डांट तो बनती है बिकॉज देखो ऑलरेडी जब बार बार बंदा जो वो अलर्ट कर रहा, हम भी जब आपकी क्लासेस अपनी भी छोड़ सब कुछ काम छोड़ के आपके साथ लगे हुए हैं, तो यार आपको किया ना इंटीमेट, स्टिल आपने नहीं देखा। सो अब जब वो मेरे से जब वो कम से कम भी 100 कॉल आ चुकी है सुबह मॉर्निंग से, ठीक है। सो नॉट ज्वाइन। अब ये ज्वाइन पता क्यों नहीं हुआ? ये आदेश गए, ये एसजीआरडी गए, ठीक है। जहां फिर ज्ञान सागर में गए, इनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई। इनके चाहे वो दिक्कत डॉक्यूमेंट में आई हो, चाहे वो दिक्कत जो है वो आपने आपके चॉइस की वजह से आई हो, बट आपने किसी भी तरीके से कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो भाई साहब आप, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो, काउंसलिंग एंट्री हुई, यू आर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड, थर्ड के लिए आप एलिजिबल हो। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? बट यू हैव टू पे द 2 लाख रुपीज। आपको वो 2 लाख रुपये जो दिए हैं ना आपने, वो तो आपका 2 लाख रुपीज जो वो फॉरफिट हो गए, ये 2 लाख रुपये आपका चला गया। अब दोबारा से जो वो थर्ड राउंड में आप जो वो रिफ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, और 2 लाख रुपये आप उसमें दोबारा पे करोगे। जब दोबारा पे करोगे तो जाने कि ये फ्रेश वो 2 लाख तो गया आपका। नेक्स्ट एलिजिबल जब आपने गया तो नेक्स्ट यू आर, मान लीजिए अगला कॉलेज जब आपको मिल गया, थर्ड राउंड में आपने अप्लाई किया, आपको थर्ड कॉलेज आपको मिल गया, एंड द कॉलेज इज ज्वाइंट। तो ये है तरीका। ओके, सो अलॉटेड राउंड आ गया, क्लियर है। थर्ड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं आपको। दिस इज टॉपिक, दिस वीडियो इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द थर्ड राउंड। स्टे वैकेंसी के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। यहां पे हो गया, इसका मैंने बता दिया, इसकी काउंसलिंग एंड हो चुकी हुई। नॉट अलॉटेड वाले की ज्वाइन एलिजिबल है। सो ये है अकॉर्डिंग टू, बिकॉज नेक्स्ट जो वो स्ट्रे वैकेंसी जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, मुझे पता है बहुत ज्यादा इसके कमेंट्स आने हैं इसके नीचे, क्योंकि एवरीबॉडी, मैं वीडियो को होल्ड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि स्टे वैकेंसी वाला भाई एक बार जो पिक्चर क्लियर होने दो, इसकी नोटिफिकेशन आने दो। स्टे वैकेंसी में अगर जो वो कोई चेंजेस आई इस बार की, तो देन आई विल डिस्कस फॉर दैट, ठीक है। सो मेरे को ज्यादा, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज्यादा भाई मेरे से समझाया नहीं जाएगा आपको पर्सनली बार बार, बिकॉज जब ये जो मुद्दा होता है ना, ये एक कॉल जो होती है ना, वो आधे घंटे की कॉल होती है। मैं क्योंकि जिस लेवल से हम सोचते हैं, अगले बंदे को समझाते समझाते ही मेरा आधा पौना घंटा निकल जाता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कॉल्स फ्रॉम यू, बिकॉज जस्ट मैसेज मी यस और नो का मेरे से रिप्लाई मिल जाए, बिकॉज इतना नहीं है कि मैं जो वो एक पेरेंट को जो वो आधा घंटे की कॉल जो वो ले पाऊँ। आई कांट हैंडल द जो वो
कॉल्स नहीं मैं अटेंड कर सकता। थर्ड की जो आएगी, आई विल प्रिपेयर ए वीडियो फॉर यू बिकॉज दिस इज द कंप्लीट। अब ये बता किस लिए रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिनके नुकसान हुए हैं अब उनको अलर्ट कर रहा हूं कि चॉइस फिलिंग ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट में भी जिन्होंने अभी तक आदेश एसजीआरडी नहीं भरा था, तो मैं साफ बता दूं एसजीआरडी का जो बजट है वो इट इज अप्रॉक्स जो वो 85 लाख रुपीस एसजीआरडी चार्ज कर रहा है, कंप्लीट बजट टोटल। अगर आदेश बठिंडा की बात करता हूं तो आदेश बठिंडा जो वो अप्रॉक्स 75 लाख रुपीस के अप्रॉक्स जो वो फिक्स इनका पैकेज है 75 लाख रुपीस का, तो ये वो चार्ज कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपने भरना नेक्स्ट कॉलेज। आप ये मत समझ लेना कि वहां पे प्रोस्पेक्टस में जब वो 2 सीट्स दी हुई हैं, ये तो वैसे तो यूनिवर्सिटी की भी गलती है। जब पता है वहां पे कि ये वाली प्रॉब्लम हो एक तो हो भी ऑलरेडी केस चल रहा हो, मतलब चल रहा हो जिसका डिसीजन पेंडिंग हो, जैसे डीएमसी है, तो डीएमसी में केस का कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ तो वो 4 लाख ही ले रहा है ना। तो यूनिवर्सिटी की गलती चल रही है यहाँ पे कि जो सबसे ज्यादा नुकसान करवाने वाली यूनिवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज आपको पता है कि एक कॉलेज का आदेश का, तो फिर आप बार बार उसमें जब रिजल्ट भी आ रहा तो उसमें गवर्नमेंट लिखने का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। सो ये हमने भी जब भाई ये हमने भी यूनिवर्सिटी को मेल की थी, मैंने खुद मेल की है यूनिवर्सिटी को, मतलब ये इसको रिमूव करना चाहिए ना वहां से गवर्नमेंट वाला। अब वो लोग अपने कॉलेज में जब वो जैसे उनकी वेबसाइट के ऊपर ओपन करो तो वहीं पे ही जब मैनेज शो कर रहे हैं कि भाई ध्यान से आना, हमारा जो बजट है वो फिक्स है 75 लाख रुपए का और हम उसी के अकॉर्डिंगली फीस चार्ज कर रहे हैं। बट बेचारा कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता था, ठीक है। सो मैंने ऐसे ही डांट दिया, बट सॉरी फॉर दैट बिकॉज मेरे को भी गुस्सा चढ़ रहा बिकॉज हमने तो अलर्ट किया था ना, ठीक है। सो गवर्नमेंट के लिए और मैनेजमेंट कोटा के लिए, गवर्नमेंट के लिए और मैनेजमेंट कोटा के लिए आप इसको सेपरेट क्यों कर रहे हो? यहां पे लिखो ना फिर मैनेजमेंट कोटा का फिक्स बजट है जी 75 लाख का बजट है, इसको रिमूव क्यों नहीं करते जब तक उनके पास केस नहीं है? अगर वो केस नहीं जीते हैं तो फिर यहाँ पे लगाओ, फिर आप मेंशन करो, फिर यहाँ पे मेंशन करो। अब जब जीत जाएंगे तो फिर या तो इंप्लीमेंट भी हो वहां पे गवर्नमेंट वाला, अगर गवर्नमेंट लिख रहे हो तो वहां पे भी इंप्लीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट वाला भी। 4 लाख जो 26,000 फीस है 2,13,000 रुपये अमाउंट होगा पे, तो पेरेंट एक्चुअली पेरेंट क्या हुए, पेरेंट तो बेचारे 2,13,000 के हिसाब से चले गए वहां पे भी, हमारी तो गवर्नमेंट वाली सीट है जी, प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन किया हुआ। सो फिर तो इसलिए आपको भी अलर्ट कर रहा हूं थर्ड राउंड में ध्यान से। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर द राउंड थर्ड। सो अब मत बोलना कि मैंने बताया, मैंने तो भाई मैं तो आप लोगों का साथ दे रहा हूं। कल भी यूनिवर्सिटी गया था, फरीदकोट गया था, कुछ चलो बच्चों से डिस्कस करने से ही जो वो पता लगता है, फिजिकली जाके ही पता लगता है। जितना कोशिश हो रही है, जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के ऊपर आ रही है, तो आई एम जस्ट गिविंग माई 100%। बिकॉज हम लोग भी जाते हैं घर से, सब कुछ जो वो बच्चों को छोड़ के, संडे वाला दिन छोड़ के आप लोगों के लिए जा रहे हैं, बिकॉज आपके लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है। लिटरली मैंने यही चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व की। मैं कल फरीदकोट गया हुआ था, तो वहाँ पे जाके पेरेंट्स मुझे मिले, उन्होंने मतलब इतना अच्छा ग्रीट किया कि सर आपकी गाइडेंस है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर के ऊपर और पहाड़ चढ़ जाता है। So can't explain you the situation बड़ी critical है, so don't worry, I will try till last तक, I will try to help you in the last counseling. Thank you so much, all the best, keep in touch.